नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और इस समय हमारे साथ राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय के कुलपति सर मौजूद हैं। सर, गोरखपुर में स्वागत है आपका। धन्यवाद आप गोरखपुर में आए हैं। अब जी। उसका उद्देश्य मुझे पता चला कि आपने विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन ओपन विश्वविद्यालय का प्रचार प्रसार, ताकि अधिक से अधिक छात्र जो है इसका लाभ उठा सकें। तो सर, सबसे पहले तो छात्रों को ये बताइए कि ओपन यूनिवर्सिटी और सामान्य यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क होता है? देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी और सामान्य यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रदान करने में कोई फर्क नहीं है। बस थोड़ा हमारा तरीका अलग है। एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें विद्यार्थी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और शिक्षक वहाँ पढ़ाते हैं। दूर शिक्षा में हम लोग विद्यार्थियों के पास पहुँचते हैं। वो शिक्षा जो रेगुलर यूनिवर्सिटी की है वो अध्यापक केंद्रित होती है और हमारी शिक्षा जो है वो विद्यार्थी केंद्रित है। तो हम विद्यार्थियों के पास पहुँचते हैं। एक उदाहरण से मैं इसे बार बार कहता हूँ कि एक कहावत है कि प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है। हमारा सिद्धांत उल्टा है कि कुआं सीधा प्यासे के पास पहुंच जाता है। तो और दूसरी बात यह है कि जो वंचित हैं, जो शिक्षा आगे नहीं प्राप्त कर सके, जो रोजगार में हैं, जो नौकरी में हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो शिक्षा प्राप्त करें। अब रेगुलर यूनिवर्सिटी में तो जा नहीं सकते हैं, उनको रोज जाना पड़ेगा, तो काम कौन करेगा? वो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद वो आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं, परिवार का पूरा दायित्व होता है, वो घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने ऑनलाइन करने का प्रयास किया है कि एडमिशन ऑनलाइन हो जाए, एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भर लें और एग्जामिनेशन के लिए केवल उनको एग्जामिनेशन केंद्र पर जाना पड़ेगा। और अगर उनको कोई दिक्कत है अपने पढ़ाई में, तो वो जो अध्ययन केंद्र उन्होंने चुना है वहाँ जाके, वहाँ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, वो शिक्षक रेगुलर यूनिवर्सिटी के ही होते हैं और वही रेगुलर यूनिवर्सिटीज़, रेगुलर कॉलेजेस हमारे अध्ययन केंद्र हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ पर उनकी कक्षाएं लगती हैं और वो उनके समस्या का समाधान करते हैं। जहाँ पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, असाइनमेंट में दिक्कत आ रही हो, एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही, तो वो सारी की सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं और वहाँ उनको मदद मिलती है। यानी कि आसान शब्दों में हम कहें तो छात्र ऑनलाइन घर से एडमिशन ले सकता है जी। और घर से ही पढ़ाई कर सकता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि उसे मदद की ज़रूरत है, तो वो हर ज़िले में, ज़िले स्तर पर सेंटर होते हैं आपके? नहीं, सेंटर हमारे एक जिले में कई सेंटर्स हैं हमारे। तो जैसे गोरखपुर में केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही नहीं, बल्कि गोरखपुर में बहुत अलग अलग प्रखंडों में और ऐसे स्थलों में भी जहाँ पर ग्रामीण विद्यार्थी पहुँच सकते हैं, वो भी हमारे स्टडी सेंटर्स हैं और वहाँ भी हम सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। यानी कि एक तरह से कहिए कि जहाँ जो छात्र होते हैं, अगर वो किसी वजह से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं, मतलब रेगुलर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, अपना कुछ घर के काम में व्यस्त हैं या शहर से दूर रहते हैं या उनके पास इतना समय नहीं है या धनाभाव है, तो वो इसके आसानी से घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं और सिर्फ एग्ज़ाम देने, एक तरह से कह सकते हैं कि जी, एग्ज़ाम देने के लिए और असाइनमेंट्स जो हैं उनको करने होते हैं। देखिए, असाइनमेंट की एक प्रक्रिया है, इसको हम सतत मूल्यांकन भी कहते हैं, कि विद्यार्थी केवल जाए एग्ज़ाम दे, तो उनको उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में क्या होता है, विद्यार्थी 10, 12, 15 क्वेश्चन पढ़ के जाता है, उसमें 5 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम है। ये जो असाइनमेंट्स हैं, जो सत्रीय कार्य हैं, उसको लगातार विद्यार्थी पढ़ता है। हम उसको जो कंटेंट है, जो कोर्स मटेरियल है, उसको भेजते हैं, उसके साथ असाइनमेंट भी भेजते हैं, तो असाइनमेंट करता है। असाइनमेंट में क्या होता है, कुछ प्रश्न हम पूछते हैं उसको, और वो प्रश्न जो होता है वो उसके पाठ्य सामग्री में निहित होता है, तो वो घर बैठे पाठ्य सामग्री देखकर उससे उसका सवाल दे कर सकता है, जवाब दे सकता है। उससे होता ये है कि उसकी परीक्षा की तैयारी भी हो जाती है और उसका मूल्यांकन होता है, तो उसे पता चल जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ और कितनी मेहनत करनी है हमें। तो ये दोनों, अच्छा, 70% मार्क्स जो है, वो जितना मार्क्स अर्जित करता है एग्जामिनेशन में उसका 70%, और जितना असाइनमेंट में अर्जित करता है उसका 30%, और दोनों को जोड़कर हमारे परीक्षा नियंत्रक उसका रिजल्ट निकालते हैं। अच्छा सर, कौन कौन से कोर्सेज होंगे, जैसे अगर ये जानना चाहें छात्रों, क्या 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से मुख्य कोर्सेज बता दीजिए?
हमारे यहाँ लगभग सभी कोर्सेज हैं, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीएलआईएस है, कंप्यूटर्स के कोर्सेज हैं। अभी हमारा बीसीए स्थगित है, लेकिन जनवरी से हम बीसीए भी स्टार्ट कर देंगे। कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, इसलिए हमें उसको रोकना पड़ा, क्योंकि हमें हमारे सारे प्रोग्राम्स को की अनुमति हम यूजीसी से लेते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से लेते हैं। वहाँ से पारित होने के बाद ही, अनुमति मिलने के बाद ही हम सारे कोर्स चलाते हैं। फिर हमारे डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेज हैं, हमारे सर्टिफिकेट के बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जो वेबसाइट पर पूरी लिस्ट होगी, वेबसाइट पर लिस्ट होगी, और ये आपको हमारे जो प्रवेश के अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, ये वो दे रहे हैं। तो इसमें सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, और वो प्रोग्राम्स वो कर सकते मैं हैं। ये प्रोग्राम की लिस्ट इस वीडियो क्लिप में डाल दूंगा जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पूरे प्रोग्राम की लिस्ट, 110 प्रोग्रामों की लिस्ट है। जी जी जी। शुल्क भी मुझे दिख रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम शुल्क अगर कहें तो देखिए, मैक्सिमम शुल्क जो हमारे अप्रेजल प्रोग्राम्स हैं, उसमें 900 से 1000 रुपये की फ़ीस है। और अधिकांश जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन प्रोफेशनल कोर्सेज में फ़ीस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हमारा व्यय भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल्स हम करवाते हैं स्टडी सेंटर्स में, और उन विद्यार्थियों को और भी सुविधाएं हम स्टडी सेंटर में देते हैं। उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 9-10 हज़ार रुपये तक की फ़ीस। 9,000 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ, लाखों तो रुपए फीस लग रहे हैं आजकल। हाँ, नहीं, लाखों रुपए तो देखिए हमारा भी। हाँ, बीएड में 20,000 है, इसलिए कि बीएड एक हम लोगों को जो सीट्स मिलती हैं, वो सीट्स बहुत कम मिलती हैं। 500 बीएड में मिली हैं, 500 बीएड स्पेशल में मिली हैं। तो उन विद्यार्थियों को हम अपने केंद्र पर भी बुलाते हैं, उनकी प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। तो बीएड एक, और वो उसका एग्ज़ाम लेते हैं, वो प्रवेश परीक्षा के आधार पर उनका नामांकन होता है। सभी विद्यार्थियों को उसमें नहीं मिल पाता है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सीट्स और बढ़ जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीएड में विद्यार्थी एडमिशन ले सर सकें। एक सवाल, जैसे एक छात्र के तौर पर, अगर कोई गोरखपुर का छात्र है और वो मान लीजिए किसी कोर्स में से, किसी एमए के कोर्स में से, एमए मनोविज्ञान में एडमिशन लेता है, तो क्या उसे कभी बनारस जाना पड़ सकता है या गोरखपुर में ही उसके सारे काम हो जाएंगे? ऐसा है कि जब तक वो गोरखपुर में है, गोरखपुर में कर सकता है। यदि उसका स्थानांतरण हो जाता है, तो दूसरे रीजनल सेंटर में भी उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर मैं ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया था, लेकिन उन्हें बनारस बुलाया जा रहा था, तो इस वजह से वो, चूँकि महिला हैं वो, तो वो बनारस अब उनके लिए सहज नहीं था। उन्होंने दूरस्थ इसीलिए सेलेक्ट किया था ताकि वो उनको गोरखपुर शहर में ही वो सुविधा उपलब्ध हो पाए, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल के लिए या किसी चीज़ के लिए बनारस बुलाया जा रहा था। वो क्या ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई गोरखपुर क्षेत्र का कि कोई विद्यार्थी हो तो उनको बनारस ले जाए। हो सकता है कि मैं वो केस जानता नहीं हूँ, आप मुझे वो केस दे दीजिएगा तो मैं उसकी जांच करूँगा। हो सकता है कि गोरखपुर में विद्यार्थियों की संख्या कम हो। हाँ, तो जब विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तो उनको हम एक साथ कहीं बुलाते हैं, क्लब करते हैं, क्योंकि 10 से कम विद्यार्थी हो तो हमारे लिए प्रैक्टिकल लेना संभव नहीं हो पाता है। एक आखिरी सवाल, एडमिशन कब से शुरू होते हैं और अभी क्या एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं? एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गए हैं। थोड़ा विलम्ब हो गया हमारे एडमिशन प्रोसेस में, क्योंकि अभी शासन ने हमें ये आदेश दिया है कि समर्थ पोर्टल पर हम एडमिशन लें। तो समर्थ पोर्टल अभी नया शुरू किया है हम लोगों ने, उसमें थोड़ी सी परेशानी हमें भी हो रही है और थोड़ी सी परेशानी विद्यार्थियों को भी हो रही है। नया अडॉप्ट करने में थोड़ा समय है, लेकिन हमारे जो प्रवेश के जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, वो इसमें लगातार उनकी मदद करेंगे और मदद कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं उसको हम दिल्ली में जो इसका समर्थ का जो नोडल सेंटर है उससे हम बात करके उसको, उन चीज़ों को हम एडजस्ट कर रहे हैं। सर आखिरी में, अगर छात्रों को कोई समस्या है एडमिशन से रिलेटेड या कोई क्वेरी है या ऐसे है, तो क्या आपके विश्वविद्यालय में कोई हेल्पलाइन डेस्क या इस तरह का कोई नंबर? इसमें नंबर दिया हुआ है, इसमें नंबर दिया हुआ है। अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो वो वेबसाइट पे जाके या फिर फ़ोन करके वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ये मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस है जहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो वो छात्र कर सकते हैं। और अगर
किसी विद्यार्थी का समाधान नहीं हो पा रहा तो वो मेरे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकता है। आपसे भी सीधे संपर्क जी 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 जी। तो उन छात्रों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अच्छा, इसमें कोई लिमिट तो नहीं, एज लिमिट कोई बैरियर नहीं, एज लिमिट की कोई बैरियर नहीं है, सामान्य कार्यक्रम हो, कोई लिमिट नहीं। तो हाँ, तो छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए जो कहीं इनरोल हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं या फिर किसी अपने व्यवसाय में हैं लेकिन पढ़ने की इच्छा है, उनके लिए ये विश्वविद्यालय बेहद शानदार विकल्प के तौर पर है। आप यहाँ पर आसानी से इनरोल ले सकते हैं और अपने शहर में रहते हुए अपनी पढ़ाई का इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और एक बात सर ने अभी और बताई कि इनके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में कोई और इस तरह के कोर्सेज नहीं रन कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल मुक्त शिक्षा, दूर शिक्षा के माध्यम से केवल हमें ही मैंडेट मिला है और किसी भी संस्थान को मुक्त शिक्षा चलाने की अनुमति नहीं है। केवल अभी जो नियम आया है A++ जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय है, वो चला सकता है, लेकिन उनको भी दूर शिक्षा के मानदंडों को पूरा करना होगा और डेब के माध्यम से अनुमति लेनी होगी, उसके बिना वो प्रोग्राम नहीं चला सकते हैं। तो उन छात्रों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको मैं ये नीचे वेबसाइट मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और किसी भी सहायता के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी अधूरी रह गए शिक्षा के सपने को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सर समय दिया, इसका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हमसे बात की और मैं चाहता हूं कि जो आपकी और हमारी बातचीत हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ओके सर, थैंक यू सर।